एक बहुत ही सुंदर और रंगीन जंगल था जिसका नाम था हरियाली वन। वहाँ मोमो नाम का एक नटखट बंदर और पीकू नाम की एक प्यारी तोती रहते थे। वे दोनों पक्के दोस्त थे और दिन भर साथ में खेलते थे। एक दिन बहुत गर्मी थी और सूरज बहुत तेज चमक रहा था। मोमो और पीकू को बहुत जोर से भूख लगी थी। वे पूरे जंगल में कुछ मीठा और ठंडा खाने की तलाश कर रहे थे। तभी उन्हें दूर एक बड़ा और पुराना आम का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ पर रसीले और सुनहरे आम लटके हुए थे। उन्हें देखकर दोनों की आंखें चमक उठीं और मुंह में पानी आ गया। मोमो फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन आम बहुत ऊंची और बहुत ही पतली टहनियों पर लगे थे। जैसे ही मोमो ने आगे बढ़ने की कोशिश की, टहनी जोर से झुकने लगी। ओह, मैं गिर जाऊंगा! मोमो डरकर चिल्लाया। अब पीकू की बारी थी। वो उड़कर सबसे ऊंची टहनी पर पहुंच गई। उसने अपनी चोंच से एक बड़े आम को पकड़कर खींचने की कोशिश की, पर आम बहुत भारी था। पीकू उसे हिला भी नहीं पा रही थी। दोनों उदास होकर एक मोटी टहनी पर बैठ गए। फिर मोमो को एक शानदार तरकीब सूझी। उसने पीकू की तरफ देखा और कहा, दोस्त, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हमें ये आम जरूर मिल सकते हैं। योजना के अनुसार मोमो पेड़ की एक सुरक्षित और मजबूत टहनी पर पैर जमाकर खड़ा हो गया। पीकू उड़कर सबसे पतली टहनी पर गई और अपनी तेज चोंच से आम की डंडी को कुतरने लगी। जैसे ही पीकू ने आम की डंडी काटी, आम नीचे की तरफ गिरा। मोमो ने तेजी से अपने दोनों हाथ फैलाए और आम को जमीन पर गिरने से पहले ही बीच हवा में लपक लिया। पकड़ लिया! मोमो खुशी से झूम उठा। उन्होंने मिलकर एक एक करके बहुत सारे रसीले आम तोड़ लिए। अब दोनों एक ठंडी छांव वाली जगह पर बैठे और मजे से मीठे आम खाने लगे। आज के आम उन्हें पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे थे। पेट भरने के बाद मोमो और पीकू ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने सीखा कि अकेले जो काम मुश्किल होता है, मिलकर करने से वही काम आसान और मजेदार हो जाता है। उनकी दोस्ती अब और भी गहरी हो गई थी। Thank you for watching My Bird Story. Please like, comment, share, and subscribe to my channel.